बेनजीर है, ऐसा दूसरा हाथ कहीं ना होगा। है सर? हमारा ही पास था और हम ही ने दे दिया आप जैसी एक हसीना को। जी, बहुत प्यार था उसे। सलमा मुराद ने भरपूर जिंदगी गुजारी। उन्होंने सिंगल मदर के तौर पर अपने बच्चों को कामयाब शहरी बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वहीद मुराद और सलमा मुराद के कितने बच्चे थे, क्या काम करते थे, बेटा कितना कामयाब हुआ और बेटी की जल्दी शादी क्यों करती। कुछ करना हो क्योंकि अब तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल। अगर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी ना गुजारना चाहूँ तो? मुझमें अगर कभी तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो उसके बाद फिर तुम्हें मैं नहीं मिली, तुम इन गहराइयों में मेरी लाश। नाजरीन, वहीद मुराद के इंतकाल के बाद सलमा मुराद ने सिंगल मदर के तौर पर अपने दोनों बच्चों की कफालत की। जब वहीद मुराद का इंतकाल हुआ उस वक्त सलमा मुराद लाहौर में अकेले रह रही थीं। उनके पास लाहौर के इलाके गुलबर्ग में आलीशान महल नुमा घर था जिसमें वो और उनकी फैमिली रहती थी। वहीद मुराद के इंतकाल के बाद सलमा मुराद ने बच्चों की परवरिश करनी थी और लाहौर में उनका कोई रिश्तेदार न था। वो वहीद मुराद के साथ लाहौर आई थी जहाँ वहीद मुराद फिल्मों में काम किया करते थे और वो खातून खाना के तौर पर घर में रहा करती। वहीद मुराद के अचानक इंतकाल के बाद उनके खानदान और सलमा मुराद ने फैसला किया वो कराची मुंतकिल हो जाएं क्योंकि वहाँ उनके तमाम रिश्तेदार मौजूद हैं और वहीद मुराद के तमाम रिश्तेदार भी कराची में ही मुकीम हैं। इस तरह दोनों खानदानों को बच्चों की तरबियत करने का मौका मिलेगा और वो अपने रिश्तेदारों के पास रहकर अच्छे से परवान चढ़ सकेंगे। ये फैसला होने के बाद सलमा मुराद ने लाहौर गुलबर्ग वाला घर बेचकर दीगर प्रॉपर्टीज बेचकर लाहौर से कराची शिफ्ट हो गयी जहाँ पहले से ही उनके पास आलीशान घर मौजूद था जो उन्होंने वहीद मुराद की जिंदगी में ही बनाया था। इसके अलावा भी उनके पास कराची में बहुत सी जायदादें थी जो उनको वालिदैन की तरफ से हिस्से में आई थी। उनके पास आसाइश और वसाइल की कोई कमी न थी। सलमा मुराद जब कराची मुंतकिल हुई तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिल करवाया जहां उन्होंने अच्छी और मायारी तालीम हासिल की। सलमा मुराद ने अपने दोनों बच्चों को आला तालीम दिलवाई। उनकी बेटी आलिया मुराद ने कराची से ही आला तालीम हासिल की। दौरान तालीम ही आलिया मुराद ने थोड़े अरसे के लिए मॉडलिंग की लेकिन फिर अचानक गायब हो गयी। बाद में पता चला कि सलमा मुराद ने आलिया मुराद की शादी कर दी है। आलिया मुराद कभी भी टीवी पर नहीं आई, न ही कोई इंटरव्यू दिया, बल्कि वो कैमरा और लाइट से दूर रही। आलिया मुराद की अज़वाजी जिंदगी के मुतालिक भी मीडिया के बहुत से कम लोग जानते हैं कि उनकी शादी किससे हुई, कितने बच्चे हैं। लेकिन जराए के मुताबिक आलिया मुराद की शादी कराची के बिजनेसमैन से हुई और अब उनके बच्चों की भी शादियां हो चुकी, वो भी माँ बाप बन चुके हैं। अगर आदिल मुराद की बात करें तो वालिद की तरह एक्टिव थे। उन्होंने अपने खानदान के नाम को इंडस्ट्री में जिंदा रखने के लिए तगोदो की। पहले तो वो इंडस्ट्री में कामयाब बाप के बेटे की हैसियत से आए, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का एक उसूल है, यहाँ जितनी बड़ी सिफारिश होगी लोग अपने मेहनत के बलबूते पे ही ऊपर आ सकते हैं। आदिल मुराद ने फिल्म अदाकार के तौर पर डेब्यू किया, कुछ फिल्मों में काम किया लेकिन वो कामयाब अदाकार न बन सके। इसके बाद उन्होंने अपने बाप और दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रोडक्शन के मैदान में कदम रख दिया जहां उनको बहुत सी कामयाबियां मिली। उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर बहुत सारी टेली फिल्म्स बनाई जो पाकिस्तान के लीडिंग टेलीविजन चैनल्स पर चली और कामयाब रहीं। इसके बाद आदिल मुराद ने पाकिस्तान में ड्रामे प्रोड्यूस करने शुरू किए जो कामयाब रहे। यूं आदिल मुराद अच्छे अदाकार तो न बन सके, अलबत्ता प्रोड्यूसर कमाल बने। उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट ड्रामा दिया जिसने कामयाबी के झंडे गाड़े। अगर उनके मशहूर ड्रामों की बात की जाए तो उसमें बुरी औरत, सपनों की ओट में, मेरी लाडली भाभी, ये प्यार है और इन जैसे कई लाजवाल ड्रामे शामिल हैं। उन्होंने मुतादिद उर्दू फिल्मों में भी अदाकारी की जिनमें हीरो फिल्म में जानी का रोल सरे फहरिस्त है, जबकि शादी मेरे शौहर की राजा साहब और चैन आए ना उनकी मशहूर फिल्में शुमार होती हैं। आदिल मुराद ने ड्रामों और फिल्मों के अलावा टीवी शोज की मेजबानी की। उनके शो के हवाले से बात करें तो A+ पर उनका मशहूर शो ऑन एयर हुआ जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री के लोगों के इंटरव्यूज किए। जब आदिल मुराद टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे तो प्रोड्यूसर शोएब मंसूर ने उनको टेली फिल्म स्ट्रीट लाइट्स ऑफ कराची में कास्ट किया जो कामयाब टेली फिल्म रही। इस फिल्म को भी लोगों ने बहुत प्यार दिया। आदिल मुराद की फिल्मों को भी लोगों ने पसंद किया लेकिन सबसे ज्यादा प्यार उनको ड्रामों से मिलता था। इस वक्त भी वो इंडस्ट्री में मौजूद हैं जहां वो बहुत कम मगर सीधा काम कर रहे हैं। फिल्मों और टीवी के साथ आदिल मुराद अपनी फैमिली बिजनेस को लेकर आगे चल रहे हैं जो वालिद के इंतकाल के बाद उनकी वालिदा ने शुरू किया था। नाजरीन, सलमा मुराद की बात करें तो वो बेटे के साथ कराची में मुकीम है जहाँ उन्होंने भरपूर जिंदगी गुजारी। उनके पास जिंदगी की तमाम आसाइशें मुयस्सर थी। उनके बेटे ने उनको फूलों की तरह रखा। वालिद के इंतकाल के बाद जिस तरह उन्होंने अपने बच्चों को पाला था उस तरह आदिल मुराद ने भी वालिदा को बुढ़ापे में भरपूर तवज्जो से रखा, उनका हर मुमकिन ख्याल रखा। उन्होंने चंद माह कबल वालिदा की सेहत के हवाले से पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी वालिदा की तबीयत नासाज है, वो कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। जिसके बाद दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया। जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ आदिल और आलिया मुराद अपने बच्चों के हमरा उनके पास मौजूद थे। सलमा मुराद के इंतकाल की खबर भी उनके बेटे ने सोशल मीडिया पर शेयर की और बताया कि वालिदा इस दुनिया में
نہیں رہیں. ان کے چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. ناظرین، وحید مراد جتنی فلموں کے معاملے میں خوش قسمت تھے اتنے ہی اولاد کے معاملے میں بھی خوش قسمت تھے. اللہ پاک نے ان کو ہر نعمت سے نوازا. اولاد کے معاملے میں وحید مراد خوش قسمت تھے. شادی کے چند سال بعد ہی اللہ پاک نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا. اللہ نے پہلی اولاد بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے عادل رکھا. اس کے بعد اللہ نے دوسری اولاد اپنی رحمت سے نوازی جس کا نام انہوں نے عالیہ رکھا. ان کے دونوں بچے لاہور میں پیدا ہوئے جن کی پرورش انہوں نے اچھے سے کرنے کی کوشش کی. وحید مراد کی شادی کو ابھی 15 سال ہوئے تھے کہ اچانک ایک دن وہ اپنے بیٹے کی سالگرہ والے دن اپنے سسرال میں مردہ حالت میں پائے گئے. ان کی موت ابھی تک معمہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن جو ہوا برا ہوا. ہم وحید مراد اور سلمہ مراد کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کریں، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کریں. آمین. How has your life changed? My life after my husband's death, I was a little lonely, but now I've got involved in so many activities and I have an NGO.